हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस विद रितिका। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और रेडी होंगे नए टॉपिक के लिए। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ये सब जो प्लांट्स होते हैं ये अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं। इस प्रोसेस को एक नाम दिया जाता है, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहले इस इमेज को देख के आपके माइंड में क्या आ रहा है कि यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही है। सबसे पहले हमारे सामने यहाँ पर है सन, ठीक है, जो कि यहाँ पे बादलों के पीछे छुपा हुआ है पर दिखाई दे रहा है फिर भी, है ना। तो दिस इज सन। इसके बाद बहुत सारे प्लांट्स हैं, ट्रीज भी है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे प्लांट्स लिखते हैं। अब एटमॉस्फेयर तो है ही, दैट इज़ वाई हम बोलेंगे एयर है। नाउ एयर इज़ कंपोज्ड ऑफ मैनी गैसेस, जिसमें मेनली हम देख लेते हैं CO2 है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, राइट। अब हम देखते हैं जब पेड़ पौधे हैं तो इसका मतलब वहाँ पर सॉइल भी होगा, है ना। सॉइल है तो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स भी होंगे, वाटर भी होंगे, ठीक है। तो इसी से हमको यहाँ पे समझ में आता है कि इतने सारे जो पेड़ पौधे हैं, यहाँ पे जितने भी प्लांट्स हैं, वो अपना फूड जो प्रिपेयर कर रहे हैं नेचुरली, ये जो चीज़ें दिखाई दे रही है इन्हीं को यूज़ करके बना रहे होंगे। क्योंकि हम तो दाल रोटी सब्ज़ी बना सकते हैं और प्लांट्स को दाल रोटी सब्ज़ी तो बिल्कुल भी नहीं खाना है ना। तो प्लांट्स ऐसी क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं अपना फूड को प्रिपेयर करने के लिए, वो चीज़ हम लोग देखने वाले हैं अब यहाँ पे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस ये जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। आपको पता है कि हर ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए उसको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। हम भी अगर बड़े हो रहे हैं तो क्योंकि हमको एनर्जी मिल रही है, हमको फूड मिल रहा है, दैट इज़ वाई वी आर ग्रोइंग। उसी तरीके से प्लांट्स को भी ग्रो करने के लिए क्या चीज़ें चाहिए, उनको फूड चाहिए और ये फूड उनको देती है एनर्जी। उसी एनर्जी को यूज़ करके वो ग्रो करते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इस टर्म को हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ फोटो और दूसरा है सिंथेसिस। फोटो का मीनिंग होता है लाइट, जो कि मैंने सबसे पहले इमेज में आपको बोला था कि यहाँ पे सन हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। और सिंथेसिस का मीनिंग होता है टू सिंथेसाइज या टू प्रिपेयर या टू मेक, कोई भी चीज़ बनाना। और ये कोई भी चीज़ क्या है, ये चीज़ है फूड। तो जब प्लांट्स लाइट की हेल्प से अपने फूड का प्रिपरेशन करते हैं, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज फोटोसिंथेसिस, ठीक है। प्लांट्स अपना फूड बना रहे हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। अब हमने ये तो देख लिया है कि फोटोसिंथेसिस का मीनिंग होता है अपना फूड अपने आप प्रिपेयर करना। इस मोड को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड, क्योंकि प्लांट्स अपना फूड अपने आप प्रिपेयर कर रहे हैं। वेयर एज जो एनिमल्स होते हैं लाइक अस, हम अपना फूड अपने आप प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। हम लोग अपने आप ही डिपेंडेंट होते हैं दूसरे प्लांट्स के ऊपर फूड के लिए। इसीलिए उस मोड को हम कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नाउ लेट्स सी कि इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करने में क्या क्या रॉ मटेरियल्स हम लोगों के लिए रिक्वायर्ड है, आई मीन प्लांट्स के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हैं जो कि प्लांट्स को ज़रूरत है। यहाँ पे सबसे पहले है सनलाइट, जो मैंने आपको सन लिखवाया था। देन वाटर, वाटर कहाँ पे था, सॉइल में, मिट्टी में पानी के ड्रॉपलेट्स होते हैं, उन्हीं को वो यूज़ करते हैं। देन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे एयर में। देन क्लोरोफिल, जो कि प्लांट्स के लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है। एक एक करके हम इन सब को डिटेल में समझेंगे अभी, लेकिन डिटेल में जाने से पहले आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सनलाइट है, ठीक है। सन की रेज आ रही है लीव्स के ऊपर जो कि ग्रीन कलर की है, ये सन की रेज को ट्रैप करती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी एयर में है उसको यूज़ करती है, सॉइल से पानी को लेता है और इसके बाद प्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस हमको जस्ट मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है। अब हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में। तो देखिए, इन दोनों इमेजेस को देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर लाइट नहीं है, मतलब डार्क है, और यहाँ पे बहुत ही अच्छी लाइट है। लाइट होने की वजह से ये प्लांट्स में ग्रीन ग्रीन लीव्स हैं, इन्होंने अपना खाना बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है, इसलिए वो अच्छे से ग्रो भी कर रहे हैं। वेयर एज ये वाला जो प्लांट है जो कि डार्क में रखा हुआ है, ये अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? बिकॉज इट रिक्वायर्स सनलाइट, लेकिन उसको सनलाइट नहीं मिल रही है, इसीलिए वो अपना फूड नहीं बना पा रहा है, राइट। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है सन। सन की रेज में क्या है, लाइट एनर्जी है।
ये जो लाइट एनर्जी होती है ये ट्रैप हो जाती है हमारे प्लांट के लीव्स में। लीव्स में एक कंपोनेंट होता है क्लोरोफिल, जो कि हम वीडियो में ही अभी आगे समझेंगे। अभी आप याद रखिए कि लीव्स में क्लोरोफिल कंपोनेंट होता है, वो ट्रैप कर रहा है लाइट एनर्जी को और उसको कन्वर्ट कर रहा है केमिकल एनर्जी में। अब केमिकल एनर्जी से हो सकता है आप समझते हैं कि बहुत सारे अलग अलग केमिकल्स बन रहे हैं, बट एक्चुअली यहाँ पे एटीपी का प्रोडक्शन होता है। आप ऐसा कह सकते हैं कि जब हम एनर्जी जो भी प्रोड्यूस होती है उसकी एक करेंसी होती है और वो करेंसी है एटीपी। ठीक है, अच्छा अभी हमको बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाना है, इसलिए मैंने आपको मोटा मोटा समझा दिया है कि लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में, जिसकी वजह से प्रोड्यूस होता है ग्लूकोज, जो कि है मेजर फूड किसी भी प्लांट का। ठीक है, अब ये जो ग्लूकोज प्रोड्यूस हुआ है ये स्टोर हो जाता है प्लांट्स के लीव्स में ही स्टार्च की फॉर्म में। तभी आपको पता है कि मान लीजिए आप अपने ऊपर एग्जाम्पल लेके देखिए, अगर आप 2 दिन खाना नहीं खाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आपकी बिल्कुल डेथ हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इसी तरीके से प्लांट्स को भी अगर 1 से 2 दिन खाना नहीं मिलता है तो ऐसा नहीं है कि वो 2 दिन में मर जाएंगे, नहीं। उनके पास जितना भी स्टोर्ड फूड होगा स्टार्च की फॉर्म में वो उसी को दोबारा कंज्यूम कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए इस अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हमने देख लिया है कि सन से लाइट एनर्जी निकल रही है जिसको कन्वर्ट किया जा रहा है केमिकल एनर्जी में और फूड का प्रोडक्शन हो रहा है। और ये सब काम कौन कर रहा है? हमारे प्लांट्स के लीव्स। तो चलिए अब हम देखते हैं लीव्स में ऐसी कौन सी वो कंपोनेंट है जिसकी वजह से ये लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में। अब यहाँ पे मैंने आपको 2 इमेजेस दिखाई है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए जो ग्रीन वाला पार्ट है दिस इज़ अ लीफ। तो यहाँ पे क्या होगा, एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ नोन एज प्लास्टिड। ठीक है, प्लास्टिड में एक पार्ट होता है दैट इज़ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा, एक पिगमेंट होगा दैट इज़ क्लोरोफिल। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर है इसमें आप ये वाला पार्ट देख सकते हैं, दिस इज़ द क्लोरोफिल पिगमेंट। ये पिगमेंट देता है प्लांट्स को ग्रीन कलर। अब आप देखिए ये जो लीफ है इसको अगर आप बहुत ही ज़्यादा बारीकी से देखेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से माइक्रोस्कोप के अंडर देखेंगे तो आपको छोटे छोटे इसमें क्या दिखाई देंगे, पोर्स दिखाई देंगे, जिसको हम कहते हैं स्टोमेटा। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्टोमेटा। तो चलिए स्टोमेटा का स्ट्रक्चर मैं आपको समझाती हूँ एक बार। यहाँ पे आप देखिए हमारे पास ये है ग्रीन लीफ। ठीक है, ग्रीन लीफ में ऊपर की और नीचे की दोनों ही जो लेयर्स होती है वहाँ पे प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस। कुछ लीव्स ऐसे भी होते हैं जिनमें एपिडर्मिस के ऊपर एक और लेयर होता है जिसको हम कहते हैं क्यूटिकल। ठीक है, तो अब हमें क्यूटिकल वाला पार्ट नहीं देखना है, हमको देखना है एपिडर्मिस में ही। यहीं पे ये जो लेयर है दिस इज़ नोन एज एपिडर्मिस। इसके नीचे यहाँ पे आप देखेंगे सेल्स की लेयर्स हैं। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को जो ये ओपन वाला एंड है दिस इज़ नोन एज स्टोमा। ठीक है, इस ओपनिंग के आसपास जो सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं इनको हम कहते हैं गार्ड सेल्स। ठीक है, अब इस गार्ड सेल का स्ट्रक्चर मैं आपको प्रॉपरली दिखाती हूँ और इसका क्या फंक्शन होता है वो भी समझाती हूँ। तो आप देखिए अभी आपने एक स्ट्रक्चर देखा था एपिडर्मिस में अलग अलग ये कुछ लेयर्स थी। ठीक है, सेल्स की, और इधर भी लेयर्स हैं सेल्स की। यहाँ पे हमारा है एपिडर्मिस। ठीक है, ये जो ओपनिंग है ये ओपनिंग है ये वाली, राइट। ये जो ओपनिंग है दिस इज़ ये वाली ओपनिंग जिसको हम कहते हैं स्टोमेटल पोर। ठीक है, और उसके पास ये जो सेल आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो सेल है आपको दिखाई दे रहा है दिस इज़ नोन एज गार्ड सेल। ठीक है, ये रहा दिस इज़ गार्ड सेल। तो एक स्टोमेटा में जो स्टोमेटल पोर होता है, ये जो ओपनिंग है इसको कवर करते हैं गार्ड सेल्स। ठीक है, गार्ड सेल के अंदर भी आप देखेंगे क्लोरोप्लास्ट है। मैंने आपको अभी समझाया था सेल्स के अंदर, प्लांट सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, उसके अंदर होता है क्लोरोफिल पिगमेंट जिसकी वजह से लीव्स ग्रीन होती है। अब ये जो स्टोमेटल पोर है इसका फंक्शन क्या है आप इस चीज़ को समझिए। मैंने स्टार्टिंग में इमेज में आपको बताया था कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। ठीक है, जब वो फूड प्रिपेयर करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को वो लेते हैं एयर से और क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन। तो ये जो एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, मतलब ये जो CO2 वो ले रहा है और ऑक्सीजन वो दे रहा है,
ये किसी गेट कुछ ऐसा होना चाहिए ना प्लांट्स में, जैसे हमारे घर में एक गेट होता है, हम उसी के थ्रू आना जाना करते हैं। इन द सेम वे प्लांट्स में भी एक तरीके का आप गेट कह सकते हैं, एक ओपनिंग, एक पोर होता है जिसको हम कहते हैं स्टोमेटा। ठीक है, तो अभी ये वाला जो स्ट्रक्चर है दिस इज़ ओपन स्टोमेटा, क्योंकि यहाँ से अभी आपको ये ओपनिंग दिखाई दे रही है, अभी यहाँ से गैसेस का एक्सचेंज हो सकता है। और अब इस वाले दूसरे वाले स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि इसमें ओपनिंग नहीं है, इसका मतलब स्टोमेटा इसका बंद हो रखा है, दिस इज़ क्लोज्ड। जिस टाइम पे यहाँ पे कोई वाटर का रश नहीं होगा, मतलब पानी यहाँ से नहीं जा रहा होगा, तो क्या होगा, ये जो सेल्स हैं ये सिकुड़ जाएंगे मतलब फ्लैसिड हो जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो ओपनिंग होती है ये भी बंद हो जाएगी। वेयरएज जब यहाँ से वाटर जा रहा होता है तो उस टाइम पे ये जो गार्ड सेल्स होते हैं ये एकदम स्वेल कर जाते हैं। स्वेल कर जाने की वजह से ये ओपनिंग यहाँ पे हमें दिखाई देती है और गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो आई होप आपको अभी तक ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। अब हम लास्ट अपना जो रिक्वायरमेंट होता है दैट इज़ वाटर, उसको समझते हैं। अभी आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मैंने प्लांट बनाया है। ठीक है, प्लांट में ये है इनके रूट्स। डायग्राम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आप देखिए ये रूट्स कहाँ पे होते हैं, ये होते हैं सॉइल के नीचे। ठीक है, जहाँ पे मिट्टी होती है, मिट्टी के अंदर होती है रूट्स। सॉइल में होते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स के साथ वहाँ पे होता है वाटर पार्टिकल्स। तो ये रूट्स क्या करते हैं, यहाँ पे सॉइल में जो पानी या वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं इनको एब्जॉर्ब कर करके भेजते हैं ऊपर लीव्स के पास, क्योंकि लीव्स में ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है। लेकिन अब ये वाटर ऊपर जा कैसे रहा है ये चीज़ हमको थोड़ा सा देखना है। तो इस स्ट्रक्चर में हमको एक रूट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे है साइड में इसके रूट हेयर्स। ठीक है, आप देखिए जैसे कि अगर आपने किसी रूम में थोड़ा सा परफ्यूम एक कोने में थोड़ा सा स्प्रे कर दिया तो उस परफ्यूम की स्मेल या फ्रेगरेंस पूरे रूम में फैल जाएगी। इन द सेम वे जब वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ पे ज़्यादा होते हैं या वाटर पार्टिकल्स सॉइल में ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और रूट्स के अंदर कम होते हैं, तो क्या होता है, ज़्यादा से कम की तरफ वाटर का मूवमेंट होगा एंड दिस प्रोसेस इज़ नोन एज ऑस्मोसिस। ठीक है, व्हेन देयर इज मूवमेंट ऑफ वाटर पार्टिकल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन, और हाई कंसंट्रेशन कहाँ पे है, सॉइल में, मिट्टी में, और लो कंसंट्रेशन है रूट्स के अंदर। तो हाई से लो की तरफ चले जाएंगे वाटर के पार्टिकल्स, और जब यहाँ से पानी धीरे धीरे करके रूट्स में जाता रहेगा तो वो धीरे धीरे ऊपर जाता रहेगा। ठीक है, जैसे हमारे घर के टैंक भरते हैं, है ना, तो पाइप से ही तो भरते हैं। इन द सेम वे ये पाइप जो है, यहाँ पे जो रूट्स हैं ये पाइप का काम करेगा, और जो हमारा टैंक है वो है ये पेड़। तो टैंक में पानी भर रहा है, यहाँ पे पेड़ में ऊपर लीव्स तक भी पानी पहुँच जाएगा। ठीक है, ये जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने समझाया हुआ है एक दूसरे वीडियो में, जिसका लिंक मैं यहाँ पे आई बटन में आपको दे दूँगी। वो वैसे 10th का टॉपिक है, लेकिन आप अगर इंटरेस्टेड है तो आप भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन 7th के हिसाब से जितना मैंने समझाया है इतना इनफ है। आप एक बार और इसको रिवाइज़ कर लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास है ये प्लांट जिसके यहाँ पे रूट्स हैं। ठीक है, रूट्स प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, और सॉइल में होते हैं न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर पार्टिकल्स। वाटर पार्टिकल्स क्योंकि सॉइल में ज़्यादा होते हैं और रूट्स में कम होते हैं, इसीलिए उनका मूवमेंट हो जाता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। इस ऑस्मोसिस की वजह से प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब कर करके ऊपर की तरफ भेजते हैं। ठीक है, ऊपर भेजना इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो लीव्स होते हैं जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है, जहाँ पे CO2 भी प्रेजेंट हो गया है, और जहाँ पे सनरेज भी आ रही है, वहीं पे पानी जाएगा, क्योंकि वहीं पर है किचन ऑफ द सेल दैट इज़ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और वहाँ पे हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होगा। आई होप आपको ये वाला टॉपिक अभी तक समझ में आया होगा कि हम लोगों ने इस टॉपिक में अभी तक क्या क्या पढ़े हैं। एक बार क्विक सा मैं आपको रिविजन करवाऊँगी। तो क्विक से रिवीजन करने के लिए आप देखिए, फोटोसिंथेसिस फूड प्रिपेयर करते हैं प्लांट्स, उसका प्रोसेस होता है जो कि ऑटोट्रॉफिक मोड होता है। 4 चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। सनलाइट हमको मिल जाती है सन से, ठीक है, जो कि लाइट एनर्जी देती है हमको। वाटर हमको सॉइल से मिल जाता है, मतलब प्लांट्स को सॉइल से मिल जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है एयर से, क्लोरोफिल मिल जाता है लीफ के सेल्स में। सनलाइट को ट्रैप करके क्लोरोफिल
लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है और फूड प्रिपेयर होता है ग्लूकोज की फॉर्म में। अगर आपको एग्जाम में ग्लूकोज का फॉर्मूला आए तो आप उसमें C6H12O6 ये फॉर्मूला लिख देंगे, ठीक है। तो इस प्रोसेस में हम लोगों ने देख लिया है लीव्स कैसे करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। 7th के हिसाब से मैंने थोड़ा सा डिटेल में ही समझा दिया है। दिस इज़ गुड, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही इन्फॉर्मेशन मिलेगा जो कि आपके लिए ही अच्छा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई ऐसा स्पेसिफिक वीडियो है या स्पेसिफिक टॉपिक है जिस पर आप वीडियो चाहते हैं, यू कैन राइट इन द कॉमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।